आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 का हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेबस चला रहे, जिसमें चैप्टर 5 है आपका विधायिका। विधायिका जो है चैप्टर 5 है और इसका आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 2 हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 5 है, विधायिका चैप्टर का नाम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे यहाँ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी आईडी है, तो यहाँ आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक को ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है एक क्वेश्चन ही है। विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनने की प्रक्रिया आपको जो है पढ़नी है। कानून बनने की प्रक्रिया। क्वेश्चन आ जाए कि कानून बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें या कानून कैसे बनती है, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आखिर कानून जो है, कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपकी बुक में दे रखा है प्रथम वाचन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है संसद जो आपके दो होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे ऊपर क्या है, संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, एक मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। तो संसद के दोनों सदन में से किसी में भी जो है वो विधेयक पेश होगा। ठीक है, इनमें से किसी में भी हो सकता है वो, तो यहाँ पे वो पेश होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में जो है पेश होता है, तो विधेयक यहाँ पे पेश होता है। विधेयक पेश होता है तो अध्यक्ष के पास ही जाता है डायरेक्ट, अध्यक्ष जो है उसे देखता है, फिर उस पे जो है आगे बढ़ाता है बात को, जिसमें द्वितीय चरण आता है। ठीक है, विधेयक दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, एक साधारण विधेयक, एक घन विधेयक। मैंने आपको बताया है, नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 देखिए, उसमें छोटे क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर किया है। ठीक है, दूसरा चरण आता है, तो इसमें क्या होता है कि इनके पास बातचीत करते हैं ये, कि इसको विधेयक जो है इनके ऊपर बातचीत करते हैं, जो भी विधेयक आया है उनके ऊपर यहाँ पे वो बातचीत करेंगे, बातचीत। ठीक है, इनके ऊपर अगर मेनली मैं आपको साधारण से बताऊं, ठीक है, यहाँ पे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय, ये सब हटा के हम बताए तो यहाँ पे होता क्या है मेनली, आप ये समझ लीजिए। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ विधायी प्रक्रिया। वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उस टाइप से मैं सोच रहा था आपको बता दूं कि आप अच्छे से लिख पाओ, लेकिन यहाँ पे आ जाए आपके सामने, तो इस सब को छोड़ना आप। कानून बनने की प्रक्रिया हम बहुत इजी वे में देखते हैं। ठीक है, कानून कैसे बनता है, संसद के किसी भी सदन, ठीक है, पहला संसद के किसी भी सदन में ये पेश होता है। ठीक है, अब इसमें ये लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए। ठीक है, दूसरे में आएगा ये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इस पे क्या होती है, चर्चाएं होती है। जो भी विधेयक आया उस पे चर्चाएं होती है। अगर ये विधेयक जो है, अगर इन्होंने चर्चाएं के बीच इसके बाद क्या होता है, वोटिंग होता है। इन्हीं के बीच जो है वोटिंग होगा, वोट होगा। जो इससे अगर ये अच्छा विधेयक होगा तो वोट में जीत जाएगा, नहीं होगा तो लोग मानेंगे। वहां की जो संसद में जो लोग बैठे हैं, इसमें जैसे पहले ये लोकसभा में मान लेते गया, तो लोकसभा में ये होगा, पहले तो ये लोकसभा में पेश हो गया, फिर यहाँ लोकसभा में चर्चाएं होंगी, फिर यहाँ पे इनकी वोटिंग होगी कि ये विधेयक माना जाए कि ना माना जाए। फिर इसके बाद ये यहाँ से मान लीजिए पास हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका चौथे में ये क्या होता है कि ये दूसरे सदन में जाता है, जिसमें मान लीजिए राज्यसभा में अब ये गया, राज्यसभा में पहुंचना, ये राज्यसभा में पहुंच जाता है। अगर ये यहां से हो गया तो ठीक है, दोनों से बहुत जरूरी है, दोनों से ही कोई भी अगर कानून बनना है तो दोनों से जरूरी है पार हो जाए। तो पहले से पार होगा जब, तो दूसरे से पार होगा, पहले से पार ही नहीं होगा तो आगे ही नहीं जा पाएगा वो। अगर वो पहले से पार हो गया तो फिर वो दूसरे में जाएगा, और दूसरे में भी यही होगा, वहां चर्चाएं होंगी, वोटिंग होगी। फिर जो है उसके बाद होने के बाद
फिर इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति आता है लास्ट में। राष्ट्रपति जी आते, अगर वो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया तो ठीक है, वो बन गया कानून विधेयक। अगर इन्होंने नहीं किया तो ये वापस भेज देगी इनको, दोबारा चर्चाएं करो, जो भी करो, ये मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे जो है ये आपके जो है मेन पॉइंट है, जिससे जो है कोई भी विधेयक क्या है, कानून बन जाता है। तो ये याद रखना है आपको, और क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे बताना है, ठीक है, प्रथम चरण, दूसरा चरण, ऐसे में बताओगे, आप बता सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो। आप समझ गए कि कानून कैसे बनता है। अब आगे देखते हैं हम द्विसदनीय व्यवस्था। मैंने आपको बताया ये क्या होता है। जैसे हमारे संसद में के दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही क्या है, राज्यों में भी जो है सदन की व्यवस्था की गई है, जिसमें दो सदन होते हैं, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, जो कि विधान मंडल के पार्ट है। तो मैंने आपको बताया, अब ये दो सदन है, तो दो सदन हर एक राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्यों में। उस राज्यों के नाम को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में जो है दो सदन की जो है व्यवस्था की गई है। तो दो सदन की जो व्यवस्था है द्विसदनीय राज्य, वो कुछ ही है, जिसमें से वो टोटल जो है 6 राज्य जो है दो सदन है जिनके पास, ठीक है। जैसे आपने राज्यसभा लोकसभा पढ़ा है, तो वो क्या है, केंद्र स्तर पर है, यानी संघ स्तर पर है, वो तो दो है ही, लेकिन राज्य स्तर पर भी बनाया गया है ताकि राज्य की जो वो सब काम कर सके। तो 6 ही राज्य है जिसमें है। तो सबसे पहला जो आता है नाम, वो आता है यूपी का, दूसरा है आपका बिहार, बिहार जो है, तीसरा जो है राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र हिंदी में लिख देता हूँ। महाराष्ट्र में जो है दो सदन की व्यवस्था की गई है। एक है आपका चौथा जो है वो है कर्नाटक, कर्नाटक में भी दो जो है सदन की व्यवस्था है। उसमें आता है फिर पांचवा आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें जो है दो सदन की व्यवस्था की गई है। और एक है आपका तेलंगाना, छठा तेलंगाना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें जो है दो सदन की व्यवस्था है, जिसमें दोनों सदन है, यानी आगे मैं दोनों सदनों के बारे में बताऊंगा, इनमें दो सदन है। तो ये याद रखना आपको, द्विसदनीय राज्य कौन से है, मैप में आ सकता है, ये पूछ लेगा आपके, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते तो उसमें पूछ सकता है ये। तो ये आपको याद रखना है, या 2 नंबर में पूछ ले द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, वे इसमें कितने राज्य शामिल है, राज्यों के नाम बताइए, तो ऐसे आ सकता है। अब देखिए, दो सदन जो व्यवस्था वो 6 ही राज्य में, आपने ये जान लिया। लेकिन ये 6 ही राज्य में क्यों है, एक तरह से आप कहोगे, तो देखिए जनसंख्या के आधार पर जो है इनको करा गया है। जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपने ये स्टेट देखे है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें क्या है, जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जनसंख्या है। तो हमें क्या है कि अगर किसी को भी शासन करना है तो हम बांट देते हैं। जैसे हमारा काम बट गया, 2 में कर दिया हमने काम, तो यहाँ पे दोनों जो है एक राज्य को, एक इधर वाले को ये देख लेगा ये वाला, और इधर वाले को ये देख लेगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जनता के जो काम होंगे वो इनको समझ आ पाएगा कि हमें इतना करना है, ठीक है, इनके पास इतना बोझ नहीं रहेगा पूरे का, और यही इसके पास इनका काम बढ़ जाता है तो वो आसान हो जाता है थोड़ा काम करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें लाभ इसके देखेंगे हम। द्विसदनीय व्यवस्था के क्या क्या लाभ हो जाते हैं, देखिए इनके जो लाभ है वो है, सबसे पहला आ जाएगा आपका कि काम बट जाना। आप इजीली लिख सकते हो काम बट जाना, काम बढ़ जाता है, जिससे कि क्या है कि आसानी से जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं ना। दो, अगर एक व्यक्ति कोई काम करेगा वही दो करेंगे, एक काम तो बढ़ जाएगा, जिससे आसानी हो जाएगी काम करने में। दूसरा कि इनसे क्या होगा कि काम जो है वो जल्दी भी हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत इजी बता रहा हूं मैं, बहुत इजी में आप लिख सकते हो। यहाँ पे काम जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे काम क्या है, जल्दी हो जाएगा। और भी कई सारी चीजें, सभी वर्गों के जो सभी वर्ग है उनको देख पाएगा, जहां पे कुछ वर्गों को नहीं देख पाता था वो अब 2 हो गए, तो सभी वर्गों का क्या होगा, विकास हो सकता है, सभी वर्गों का विकास, अमीर गरीब उन सबको देखा जा सकता है ऐसे।
तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मैंने आपको पहले ही बता रखा है द्विसदनी जो व्यवस्था उसके लाभ क्या है। मैंने ये टॉपिक दोबारा ला दिया था ताकि आप समझ सको कि द्विसदनी व्यवस्था अगर टोटल 6 नंबर में आ जाए तो आपको राज्य बताने हैं पहले, फिर जो है इनकी जो है लाभ बताना है, ठीक है। और द्विसदनी व्यवस्था जो है क्यों अपनाई गई है, तो बहुत नॉर्मली सी बात है, यही सब लाभ लिख सकते हो आप इसमें। अब देखते हैं कि राज्य की विधायिका, हमने संघ की विधायिका जहां पे हमने लोकसभा राज्यसभा देखा था, वैसी क्या है कि राज्य की भी विधायिका होती है जिसे विधानमंडल कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ विधानमंडल, जो राज्य की विधायिका होती है उसे क्या कहते हैं, विधानमंडल। ये याद रखना आपको, 1-2 नंबर में ये सब आ जाता है। विधानसभा यहाँ पे है और विधान परिषद है। अब इनके बारे में आपको जो है इनका कोई जैसे हमने राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा था, तो वैसे इनमें कोई वो नहीं है कि इसमें टोटल सदस्य की संख्या इतनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है कि जैसे विधानसभा है तो इसमें 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, 500 से अधिक नहीं, और 60 से कम नहीं, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हमें जो है सदस्यों की संख्या कम भी मिल जाती है, वो बहुत छोटे राज्य होते हैं, जैसे कि गोवा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है 43 जो है यहाँ पे यहाँ के सदस्य है, ठीक है। तो और हर एक राज्य में अलग अलग है, ये जो मैंने आपको सदस्य बताए थे, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा को, ये सभी स्टेट से होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि सबका अलग अलग होता है, जैसे यूपी से बहुत ज्यादा आगे, गोवा में बहुत कम है तो वहां से कम आएंगे। तो ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो वहां से लोग ज्यादा चुने जाएंगे, और जहां पे कम होगी जनसंख्या वहां से कम चुने जाते हैं, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में आप ये याद रख लीजिए कि इसमें जो है 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। और जैसे उत्तर प्रदेश देख ले हम, तो यहाँ पे कितना है, उत्तर प्रदेश से 500 जो 403 सदस्य है, सबसे बड़ी विधानसभा है यूपी में, ठीक है। ये स्टेट की बात हो रही है, हर एक स्टेट की। तो यहाँ पे 403 जो सदस्य है वो यूपी में ही है, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया था 43 जो कि गोवा में है विधानसभा। अब देखिए ये हर जगह नहीं होती है, मैंने आपको बताया था, दोनों विधानसभा होती है, विधान परिषद हर जगह नहीं होती। तो यहाँ पे जिस जगह होगी विधान परिषद, तो वहां पे क्या है, इसका क्या रूल रहता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। और बाकी आपको वही सब रखना है, जैसे यहाँ पे जो है जैसे मैंने लोकसभा में जो आपको बताया था, वो सारी चीजें इसमें चुनाव जो है वो सारी चीजें वही रखती है। तो यहाँ पे आप इसे लोकसभा और इसे राज्यसभा मान के चलो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सही था ये। जो इसका जो है इसे आप लोकसभा मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा लोकसभा मान जा, इसे राज्यसभा। इसमें भी क्या होता है, चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें भी जो है चुनाव जो किए जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्मली आप अगर एक याद कर लिए ना आपने, लोकसभा राज्यसभा, तो आप विधानसभा विधान परिषद भी याद कर सकते हो। इसमें भी वही होता है। इसमें जो है मैंने आपको विधानसभा बता दिया, जिसमें आपको ये पॉइंट याद करके रखने हैं, कुछ ही पॉइंट है ये आपको याद करके रखना है। अब इसमें देखिए क्या होता है, विधान परिषद में, विधान परिषद की जो सदस्य संख्या वो विधानसभा पर निर्भर करती है। इसकी जितनी संख्या होगी उसकी 1/3 संख्या से अधिक जो है यहाँ नहीं हो सकती, यानी 1/3 संख्या होगी यहाँ पर, जिसमें विधानसभा में जो भी संख्या है, विधानसभा, इसका अलग ही रूल है कि इसमें क्या है, 1/3 सदस्य संख्या होगी विधानसभा। जैसे विधानसभा में 500 लोग हैं, तो वहां पे यहाँ पे जो इसकी सदस्य संख्या होगी वो 1/3 होगी इसकी। आगे आप देखो इसमें तो वही आप रूल रखिए, राज्यसभा में जैसे होता है इनका जो, इसमें भी जो है आपके जो चुनाव कह सकते हो आप, ठीक है। इसकी मैं एक और चीज बता दूं कि इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है इसकी संख्या होगी
विधान परिषद की, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, विधानसभा पर, लेकिन 40 से कम नहीं होगी। इनमें जो सदस्य संख्या है वो 40 से कम नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी स्टेट है अभी भी मतलब जिसमें सदस्य कम है, ठीक है, वो आपका जम्मू कश्मीर है जिसमें 36 है, जम्मू। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना है कि कौन सा ऐसा राज्य है। अब तो वो राज्य नहीं रहा है, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है आपसे। और आगे देखते हैं इनका, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोकसभा मानिए और इसको राज्यसभा मानिए। इसमें चुनाव में भी वही लिखना है आपको, जो चुनाव वैसे हुआ था, इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। बाकी जो चीजें सेम थी वो सेम रखेंगे। तो मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, आपको एक चीज याद रख लेंगे आप, तो आप जो है विधानसभा विधान परिषद बहुत इजीली कर पाएंगे। मैं कुछ बता दूंगा तो कुछ अलग निकल कर आ जाएगा, तो आपको वही रखना है, ठीक है। इसमें जो है सदस्य की संख्या मैंने बात कर ली आपको। चुनाव की प्रक्रिया जो है जैसे राज्यसभा में होती है वैसे ही होता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं बचा है। जो भी योग्यता, जैसे बात करें हम, योग्यता क्या चाहिए विधान परिषद में, विधानसभा में, तो लोकसभा की जो योग्यता थी वो इसमें रहेगी, राज्यसभा की जो योग्यता थी वो इसमें रहेगी। तो राज्य की विधायिका आपको समझ आ गया होगा, लोकसभा और राज्यसभा जैसी ही होती है। अब देखिए राज्य की जो विधायिका, उसके कार्य थोड़े अलग अलग है। मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखे नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। विधानसभा के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्य क्या है विधानसभा के, फिर विधान परिषद की जो है, सॉरी, इनकी शक्तियां देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विधानसभा की शक्ति। विधानसभा की शक्तियां देख लेते हैं हम, फिर विधान परिषद की शक्तियां भी देखेंगे। अब देखिए इनका क्या काम है, दोनों का अगर मैंने स्टेट लेवल पे आपको बताया तो ये स्टेट लेवल पे काम करेंगे। राज्य की विधायिका विधानमंडल, जिसके दो पार्ट है। अब ये स्टेट लेवल पे काम करेंगे। स्टेट लेवल पे क्या काम करेंगे, यानी राज्य के लिए क्या है, कानून बनाएंगे, यानी कानून बनाना। इनकी कार्य ही शक्तियां है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चाहे वो लोकसभा वाला पार्ट हो गया, यानी संसद वाला पार्ट हो गया, चाहे विधानमंडल वाला पार्ट हो गया। वित्तीय शक्तियां है इनके पास, पैसे से संबंधित, मैंने आपको जैसा कि लोकसभा राज्यसभा में बता दिया। संसद में मीन्स कार्यपालिका की शक्तियां, मतलब नियंत्रण वाली कार्यपालिका की शक्तियां है इनके पास। इनके पास और क्या शक्तियां है, इनके पास है चुनाव संबंधी शक्तियां। इसके पास और क्या है, संविधान में संशोधन करना हो वो शक्तियां है। तो विधान जो सभा है उनकी शक्तियां कुछ ऐसी है, कानून बनाना है, वित्तीय संबंधी शक्तियां है, कार्यपालिका शक्ति है इनके पास, चुनाव संबंधी शक्ति है और संशोधन संबंधी शक्ति है इनके पास। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत कम पूछा जाता है। आगे है इनका, हमने ये देख लिया विधानसभा की शक्तियां। अब यहीं पे हम देख लेते हैं जो विधान परिषद है, इनकी शक्तियों को देख लेते हैं एक बार। विधान परिषद, इनके पास क्या क्या शक्तियां है, तो विधानसभा के मुकाबले जो है इनके पास, मतलब ताकतवर विधानसभा होता है इन दोनों, ये आपको याद रखना है। तो इनके पास क्या क्या शक्तियां, ये इनके पास भी क्या है, कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अब विधायी शक्ति कहते हैं, ठीक है। कानून बनाने संबंधी शक्तियां इनके पास भी है, वित्तीय शक्ति है इनके पास, पैसे से संबंधित शक्ति है, ठीक है। कार्यपालिका जो है ये शक्ति है, इनके पास ये तीन शक्तियां हैं। तो ये इनके पास दोनों में आप अंतर, ये यहाँ पे आप शक्तियां समझ गए होंगे दोनों की, यहाँ पे मैंने आपको अंतर बता दिया इनके बीच, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर यहाँ पे जो है आपका पूरा लगभग हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको राज्य विधायिका के कार्य और शक्ति लिख रखा है, ठीक है।
तो इसमें हमने बांट के आपको बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बांट के बता दिया। अब यहीं पे इन दोनों को ही पूरा विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के पार्ट है नहीं ये, विधानमंडल, इन दोनों, ये दोनों पार्ट है इसके। अब यहाँ पे पूछ लिया गया विधानमंडल की शक्तियां बताओ या कार्य, तो राज्य विधायिका के कार्य और शक्ति पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो राज्य विधायिका में क्या आता है, विधानमंडल, विधानमंडल। इसी के दो पार्ट होते हैं ना विधानमंडल के, एक आपका आ गया विधानसभा और विधान परिषद, दो होते हैं इसके पार्ट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य विधायिका के कार्य और शक्ति बताओ, या कार्य बताओ तो ये लिख देना है, शक्ति बताओ तो भी यही लिखना है। अगर पूछे विधानमंडल की के कार्य बताओ तो ये लिखना है, और शक्ति बताओ तो भी यही लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन अलग करके पूछ सकता है तो वो पूछ सकता है कि विधानसभा की शक्तियां का वर्णन करो, विधानसभा के कार्य का वर्णन करो। ठीक है, इनके कार्य और शक्तियां दोनों एक ही है, ये आपको याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य और शक्तियां सबकी सेम। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया विधायी शक्ति। ठीक है, राज्य स्तर पर जो है ये कानून बना सकती है, कानून बनाने का काम होता है इसका, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा बता दे रहा हूँ। इसमें आप लिख सकते हो वित्तीय शक्ति, बजट, राज्य के स्तर पर जो है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर ला सकते हो आप। आगे लिख सकते हो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ये निर्वाचन संबंधी कार्य है इसके। और इसमें लिख सकते हो संविधान जो संशोधन संबंधी कार्य, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पार्ट है। आप जो विधानमंडल की शक्तियां पूछ ले तो ये सब है। ठीक है, ये सब आपका विधानमंडल की शक्ति आई व कार्य है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये चैप्टर आपका यहीं तक था, इसके आगे जो है शायद खत्म हो गया। हाँ, ये था आपका जो है वीडियो क्लास 11 का विधायिका का पार्ट 3 आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद।